अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, क्लाइंट्स को चीज़ें कैसे पहुंचाई जाती हैं और महीने में बेहतरीन मुनाफा कैसे कमाया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान या इंटरनेशनली मौजूद कंपनीज बिजनेसेस कैसे करती हैं, उनकी क्या क्या विजन और मिशन है, उन्होंने इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कैसे कमाए हैं। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अगर कोई कंपनी मौजूद है तो उसके शेयर्स खरीद कर आप किस तरीके से अपने पैसे कमा सकते हैं। तो होता यह है कि कोई कंपनी जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होती है तो वो कुछ शेयर्स अनाउंस करती है, यानी वो अपनी कंपनी के कुछ हिस्से अनाउंस करती है जिसे इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और उसके बदले कंपनी को कुछ पैसे मिलते हैं। कंपनी उन पैसों से बिजनेस करती है और मुनाफा कमाने के बाद आपको डिविडेंड की सूरत में या और मजीद शेयर्स की सूरत में इनामात देती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइमरी शेयर्स होते हैं और सेकेंडरी शेयर्स होते हैं। प्राइमरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको कंपनी वाला बताया। अब एक बार कंपनी ने जो शेयर्स अनाउंस कर दिए और जब सब लोगों ने उन शेयर्स को खरीद लिया तो मजीद शेयर्स अनाउंस करने के बजाय आपस में लोग एक दूसरे को वो ऑनरशिप बेचते हैं जिसके थ्रू कैपिटल गेन होता है। ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसके लिए आपको हमारी चैनल के ऊपर मौजूद प्लेलिस्ट विजिट करनी चाहिए। आपके लिए मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की गई है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ से खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इंटरडे स्विंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है और ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी रेशोज इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि इन वीडियो से ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले हजरात को फ़ायदा होता है बल्कि बिजनेस ओनर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो लोग अपना स्मॉल बिजनेस ऑन करते हैं उनको किसी ना किसी स्टेज पे जब एक्सपेंशन करनी है या अपने बिजनेस को वो अभी ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो उनको ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चीज़ें बनानी होती हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये कैसे पढ़ी जाती हैं, इन पर भी बात की है। इस पर मैं एक मुकम्मल और अच्छी वीडियो इन रेशोज को कंप्लीट करने के बाद मजीद बताऊंगी, ताकि आप जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें तो आप उसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ सकें। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें यह पता चलता है कि किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो तो हम किन रेशोज को देख सकते हैं और किस तरीके से। हमने P/E रेशो को देखा, उसके अंदर हमने अर्निंग पर शेयर का जिक्र आया तो उसके ऊपर भी डिटेल में हमने बात करी और दो कंपनीज यानी FFC और एंग्रो की ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हमने उनका EPS निकाल कर चेक किया कि ये क्या होता है। आप अब तक चैनल को यकीनी तौर पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन रेशोज़। इससे पहले कि मैं तमाम रेशोज़ आपको अलग अलग बताती, मैं ये चाहती हूँ कि आपको पता हो जिन रेशोज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो किस टर्मिनोलॉजी के अंडर आती हैं और उनका मकसद क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि वैल्यूएशन रेशो होती क्या है। ये वो रेशोज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक शेयर महंगा है, सस्ता है या फेयर प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि इसका मार्केट प्राइस उसकी अर्निंग, सेल्स या एसेट के मुकाबले में कैसा है। इनका काम सिंपल है, कंपनी को कंपेयर करना दूसरी कंपनीज के साथ या आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनी सही प्राइस पे मिल रही है, अंडर वैल्यूड है या ओवर प्राइस्ड है। इसके अंदर जो कॉमन रेशोज आ जाती हैं वो हैं हमारे पास P/E रेशो, PEG, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/ इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड। ये सब क्या है, आज इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इनको डिटेल में, क्योंकि जैसे हमने प्राइस पर अर्निंग को मुकम्मल तौर पर आपके लिए एक वीडियो में शेयर किया और उसके साथ एग्जांपल्स को भी कोट किया, इसी तरह फिर हम हर रेशो को एक्सप्लेन करेंगे और कंपनी के कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से वो कैसे फाइंड की जाती हैं वो भी करेंगे। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होती है। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में आपको अगेन दोबारा से इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है कि शेयर प्राइस को डिवाइड किया जाता है अर्निंग पर शेयर से। अगर शेयर की प्राइस ₹200 है और EPS ₹100 है तो P/E 20, मतलब इन्वेस्टर ₹20 देने को रेडी है आपकी ₹1 अर्निंग के लिए।
यानी कि कंपनी के 1 रुपये अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 20 रुपये देने के लिए तैयार है। हाई पी ओवर ई का मतलब हो सकता है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है या शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। लो पी ओवर ई का मतलब हो सकता है कि अंडर वैल्यूड है या ग्रोथ पोटेंशियल कम है। हमने अभी जो पीछे 1-2 कंपनीज को कंपेयर किया था, एफएफसी और एंग्रो, उसमें एफएफसी का पी ओवर ई रेशियो जो था वो लो था, लेकिन क्योंकि उसने डिविडेंड ज़्यादा अनाउंस किया और उसकी बहुत सारी चीज़ें इसकी कह लें कि कम्युलेटिवली एक ऐसा इम्पैक्ट देती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये अभी अंडर वैल्यूड है। अब अगर हम बात करें प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ की रेशो की, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि पी ओवर ई को डिवाइड करना अर्निंग ग्रोथ रेट से। अगर पी ओवर ई 20 है, अर्निंग ग्रोथ 10% है, तो पीईजी होगा 2। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो है ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये अगर 1 के आसपास हो तो फेयर वैल्यू है, 1 से कम हो तो अंडर वैल्यूड और 1 से ज़्यादा हो तो ओवर वैल्यूड समझा जाता है। अब अगर हम प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू बेसिकली होती है कंपनी के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ पर शेयर। अगर प्राइस ₹100 है और BVPS ₹50 है तो प्राइस टू बुक रेशियो होगी 2, मतलब मार्केट कंपनी की एसेट को डबल प्राइस पे वैल्यू कर रहा है। पी ओवर बी 1 से कम हो तो अक्सर अंडर वैल्यूड होता है, खासकर एसेट हैवी कंपनीज के लिए। अगर हम प्राइस टू शेयर वैल्यू रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस को सेल्स पर शेयर से डिवाइड करना। ये उन कंपनीज के लिए यूज़फुल होता है जिनकी अभी प्रॉफिट नहीं है लेकिन सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, जैसे स्टार्टअप्स या टेक फर्म्स। अगर प्राइस ₹50 और सेल्स पर शेयर ₹25 है तो प्राइस पर शेयर 2, लोअर प्राइस पर शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपकी इंटरप्राइज वैल्यू ओवर एबिटा रेशो क्या है। एक थोड़ा एडवांस रेशो है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं एबिटा से। इंटरप्राइज वैल्यू होता है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इसमें आप मार्केट कैप प्लस डेब्ट करते हैं और माइनस कर देते हैं कैश से। ये रेशियो इसलिए यूज है कि क्योंकि इससे हमें कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट नॉलेज मिल जाती है, यानी डेब्ट ज़्यादा है या कम हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईवी ओवर एबिटा कम हो तो कंपनी चीप हो सकती है, ज़्यादा हो तो महंगी कंपनी होगी। अगर हम इंटरप्राइज ओवर सेल्स रेशो की बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है उसकी एबिटा की जगह सेल्स यूज़ होगा। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो ये उन कंपनीज के लिए यूज़ होता है जिनकी प्रॉफिट कम है लेकिन सेल्स स्टेबल हैं। लोअर इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स का मतलब अक्सर ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होती हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जब हम, तो आपको इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। अभी मेरी कोशिश यही है कि आपको इनको आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए। डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर को शेयर प्राइस से डिवाइड करें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर डिविडेंड ₹12 है और प्राइस ₹200 है तो यील्ड 6% बनती है। ये बताता है कि शेयर प्राइस के मुकाबले में आपको कितना कैश रिटर्न मिल रहा है। हाई यील्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड क्या है? अर्निंग यील्ड सिंपली पी ओवर ई का उल्टा होता है। EPS डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर EPS ₹20 है और प्राइस ₹200 तो यील्ड 10%। ये कंपेयर किया जाता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट के साथ। हाई यील्ड का मतलब है स्टॉक पोटेंशियली अंडर वैल्यूड है। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को आपको एक टेबल में समराइज़ कर दें तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। इससे आप इसको आसानी से तमाम चीज़ों को फ्यूचर में भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
कोई सवाल हो तो आप ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।